वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सुबह जो टॉप 100 प्रैक्टिस सेट्स चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूं। तो इसके पहले जितना भी 14 प्रैक्टिस सेट्स हो गया, यदि आप लोगों ने वो 14 प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप लोगों ने चीज़ छोड़ दिया है। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट्स कराया जाएगा जो कि डिफरेंट बुक्स से होगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक इसके पहले भी मैंने 70 सेट्स ऑलरेडी करवा दिया है। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी एमआर एसएसआर ग्रुप वाई कोस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप यदि इन सभी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब वीडियोस को देखना आपका परम कर्तव्य है। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक काफ़ी सारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जो कि नेवी एमआर के लिए खासकर और एसएसआर ग्रुप वाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन सब प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और आपको मार्क्स बताना है, जो कि अच्छे प्रैक्टिस अच्छे लेवल नेवी एमआर के लेवल का होगा। इसके पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकता है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। टेलीग्राम के लिए आप जो इस व्हाट्सएप चैनल जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो जाकर टेलीग्राम में सर्च कीजिए एंड ऐड हो जाइए। एंड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिए 8420867425। तो याद रखिए, आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो इससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, बिकॉज़ ये एकदम व्यवस्थित ढंग से आपको तैयारी कराती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, यानी सिकंदर का गुरु कौन था। डायरेक्ट आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। प्लूटो, अरस्तु या फिर एडम स्मिथ या लुडविग। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को, बुध को, मंगल को, प्लूटो को। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी ट्विन सिस्टर्स किसे कहा जाता है, मैंने काफ़ी बार आपको क्लासेस में बताया है। सॉरी, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपाद परियोजना किस राज्य में समृद्ध है। बिहार में, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या असम में। यदि आप 10 से 12 मिनट का 15 मिनट का टेस्ट नहीं दे सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, इतना याद रखिए। इससे इजी टेस्ट और इससे इजी लेवल आपको एग्ज़ाम्स में आता है। यदि आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर लिए मतलब आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा। पोमपत परियोजना आंध्र प्रदेश में है, किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। डलहौजी, पंचमढ़ी, कलिम्पोंग या कुन्नूर। तो देखिए, टेस्ट का मकसद एक ही है कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं करा पाया उन क्वेश्चंस को कराना है और डिफरेंट बुक से आपको प्रैक्टिस करवा देना है, जिससे आपके एग्जाम्स में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो मैंने ना करवाया हो। तो देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है तो वो कहाँ, कुन्नूर में स्थित है। ऑप्शन 4 यानी कुन्नूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा के लेखक कौन है, चित्रा के लेखक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, राधा कृष्ण या महादेवी वर्मा। जो चित्रा के लेखक कौन है, चित्रा के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। या इस पोस्ट ऑफिस के भी लेखक है, गीतांजलि के भी लेखक है, अमर सोनार बांग्ला के भी लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल। तो इसका क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद। यह उक्ति किसकी है, यह थोड़ा उक्ति हार्ड उक्ति है जो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, बट एग्जाम्स में आ ही सकता है। यदि आपके प्रैक्टिस सेट्स में दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर अरबों ने आक्रमण किस वर्ष किया। तो सिंध पर अरबों ने आक्रमण किस वर्ष किया था। 716, 782, 812 या 712। तो सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया था, तो वह किया था 712 ईस्वी में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? 483, 383, 251 या प्रथम सदी ईस्वी में? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो कब की गई थी, तो वो 483 ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉम्स्टन, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड सिल्विशे या रॉबर्ट वालपोल? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा क्या? रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्टिक पार्टी का संस्थापक था? तो फॉस्टिक पार्टी का संस्थापक कौन था? हिटलर, माओ त्से-तुंग, मुसोलिनी, मैकियावेली? तो इसका सही जवाब होगा माओ त्से-तुंग जो था वो फॉस्टिक पार्टी का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए? विधानसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 25, 21, 30, 35। तो इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये चारों ऑप्शन में टिक क्यों लगाया गया पता है? क्योंकि आपको आंसर पता ना चले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सही आंसर पे टिक लगाया गया था, बट बाद में जब आपसे टेस्ट लेना है तो आपको पता नहीं लगना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है, इसी कारण चारों में टिक है। भारत का प्रथम परखनली शिशु है? सुंदरी, शिवानी, सन्नो या इंदिरा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इंदिरा। इंदिरा जो है भारत का प्रथम परखनली शिशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ स्थित है जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बीजापुर में? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या नगर कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या नगर कौन सा है? वर्तमान में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक? तो तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूनाटक कैला जो क्या लगे हैं, नूनाटक कैला स्थलाकृति है, कहाँ की है? ऑप्शन दिखाया जा रहा है, पवन निर्मित, नदी निर्मित, हिम निर्मित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा नूनाटक। कैसी स्थलाकृति है? तो हिम निर्मित स्थलाकृति है नूनाटक, ऑप्शन 3। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? कौन सी ऐसी नदी है जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, सिंधु? तो कावेरी जो नदी है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन 3 कावेरी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जमैका की मुद्रा क्या है? जमैका की मुद्रा क्या है? फ्रैंक, डॉलर, गिल्डर, पेसो? तो जमैका की मुद्रा पेसो है। क्या नाम है? पेसो। आप लोग जो भी टेस्ट मिस किए हो ज़रूर दे दीजिएगा। देखिए, इसके पहले भी मैंने 70 टेस्ट कराया है, जिसमें करीब 40 के आसपास जीके का होगा, 45, 25 साइंस का होगा। वह टेस्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड ये जो टेस्ट चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो कराया है सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मतलब यदि आप कोई भी वीडियो को छोड़ के जाते हैं, यहाँ से यदि क्वेश्चन आ जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता, इसलिए हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई भी टेस्ट बीच से दे दिए 2-3 टेस्ट, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं जो सीक्वेंस से टेस्ट करा रहा हूँ उस सीक्वेंस से आपको टेस्ट देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जमैका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का आविष्कारक हेनरी फोर्ड किस देश का निवासी है?
कार के आविष्कारक आपको पता है कि हेनरी फोर्ड है, किस देश का निवासी है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो हेनरी फोर्ड अमेरिका के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर, गैल्वेनोमीटर, माइक्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? और जो भी मार्क्स आपको मिलता है आप ऑनेस्टी से कम मार्क्स कम से कम बता दिया कीजिए। और आपको टेस्ट कैसा लगा आज का ये भी कम से कम मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग बताते हैं वही मुझे खुशी मिलती है। बस आप लोग उतना तो कम से कम कीजिए, यदि टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम मार्क्स बताइए एंड कैसा लगा टेस्ट आज का ये बताइए। द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाले यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? विशिष्ट गुरुत्व किसका? द्रव का। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, रतौंधी, नपुंसकता या रिकेट्स? तो देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि विटामिन ई, विटामिन्स के बारे में पढ़ के जाइए अच्छे से। एग्जाम्स में बहुत सारे टेस्ट में मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करता ही हूँ, तो बस आपको लेकिन पढ़ के जाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या है? तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग का नाम है नपुंसकता। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रेक्टस नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई का मुझे क्या रासायनिक नाम आपको कमेंट में बताना है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपको पता है? इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर या फिर अहमदाबाद? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। आपके कोई ना कोई शिफ्ट में यह क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, याद रखिए। मैं बोल रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आपके नेवी, एमआर या एसएसआर में पक्का आने वाला क्वेश्चन है। बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में या फिर इसरो का फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में। देखिए ये तीन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मैं अभी से बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा किस पार्टी से समृद्ध सदस्य रही है? भाजपा, कांग्रेस, अन्नाद्रमुक या फिर समाजवादी पार्टी? फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा किस पार्टी से समृद्ध सदस्य रही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा जो है समाजवादी पार्टी के समृद्ध सदस्य रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका जो है मतलब निर्माण किस देश की सदस्य से किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 3 यानी रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको अपना मार्क्स बताना है। वीडियो को लाइक करके जाना है और अपने फ्रेंड्स जो चैनल से तैयारी नहीं करते हैं, जिसको पता नहीं है, उसको कम से कम आप वीडियो शेयर करके बताइए कि यहाँ टेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है चैनल से, कि आप भी यहाँ से कर सकते हैं। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। आप ही लोग जो स्टूडेंट्स को बताइएगा तभी दूसरे स्टूडेंट्स को पता चलेगा। तो यह काम आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग कम से कम स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे चैनल से, ये आप लोगों के ऊपर है। बाकी आप लोग जानिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद है? 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद है चंद्रनी मुर्मू, सचिन पायलट, डॉक्टर हिना ग्वालित या दुष्यंत चौटाला? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद है चंद्रानी मुर्मू। क्या चंद्रानी मुर्मू जो है 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद है?
तो आज का आपका टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स मिला, एंड टेस्ट का रिव्यू बता के जाइएगा कि पेपर कैसा था, हार्ड था, कैसा था। आपने एग्ज़ाम्स दिया तो आपको पता भी होगा कि लेवल एमआर के एग्ज़ाम्स का था या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।